हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। ऐसी कौन सी कमी आ गई थी मुझ पे जो तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करोगी? किसी और से? रोशिद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मेरे घर में मेरी सौतेली माँ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? सयानी और रोशिद दोनों ही दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सयानी के घर में उसकी सौतेली माँ थी और सबको पता, सौतेली माँ उन दोनों के रिश्ते को चाहती ही नहीं थी। सब सुन लिया था कि तुम कर्म चली करके किस काम की तो खाना क्या तेरा मरा हो पाप बनाने आएगा यहाँ पे? हाँ माँ, दीदी, सौतेली तो आपसे ऐसा व्यवहार करेंगे, इसी के लिए कि पापा ने आपसे शादी करी है। आप हमेशा मेरी बड़ी दीदी को इतना ज्यादा क्यों जालिम व्यवहार क्यों करती हो माँ? और हाँ, सयानी की एक 2 साल छोटी बहन भी थी जिसका नाम था वर्तिका। तू कब से इसकी साइड ले रही है? याद रखना, ए सयानी, मेरी बेटी को भड़का के अपनी तरफ कर ली। और तुम वर्तिका, अगर तुमने इसको कुछ किया, सयानी को बचाने की कोशिश या कुछ भी किया, याद रखना, इसी के साथ तुम्हें भी रस्सी के साथ बांध के बेच दूंगी। पराया बन जाओगी तुम मेरे लिए, पराया, कोई मान्य नहीं रखोगी। रात हो जाती है और सयानी के घर में सयानी की सौतेली माँ ने उसको खाना नहीं दिया, तो उसकी छोटी बहन वर्तिका जब अपनी बड़ी दीदी सयानी को खाना दे रही थी, तो उसकी सौतेली माँ, सयानी की सौतेली माँ वहाँ पे पहुँच जाती है और उसकी सौतेली माँ कहती है, क्यों रे सयानी, भड़का ली ना मेरी बेटी को अपनी तरफ करके? ठीक है, मैं अभी देखती हूँ तो कब तक इस घर में रह सकती है, तुम्हें तो मैं अभी। तभी सयानी की सौतेली माँ गुस्से के मारे किसी को कॉल लगने लग जाती है। फिर जल्दी सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही हम देखते हैं कि सयानी की शादी एक यही कुछ 40 साल के बुढ़े के साथ हो रही थी, और ये शादी सयानी की मर्जी से नहीं, उसकी सौतेली माँ की जबरदस्ती की वजह से सयानी को करनी पड़ रही थी। और फिर उसकी छोटी बहन वर्तिका अपने मन में कहती है, दीदी, माँ सचमुच बहुत बुरी, आपकी शादी एक बुढ़े के साथ करवाती। देख लेना दीदी, एक मैं बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनूंगी और आपको इस चंगुल से छुटा के कहीं बड़े ऐसी जगह पे ले जाऊंगी। ये मेरा वादा है, मुझे माफ करना दीदी। ये सब सोच के सयानी की छोटी बहन वर्तिका कहीं चली जाती है बिना किसी को कुछ बताए। सयानी की थी वो असली माँ, सौतेली माँ, तो वो अपनी सौतेली बेटी के लिए अच्छा घर थोड़ी ना देखते, एक शराबी से एक फूल जैसी लड़की की शादी करवा दी गई। और उधर वर्तिका की असली माँ वर्तिका को ढूंढ ढूंढ के परेशान होए जा रही है। और उधर वर्तिका बस में सोचती हुई जा रही थी कि क्या उसने ये चीज सही किया। जल्दी वर्तिका शहर पहुंच जाती है और वो कहती है, उफ, घर कहाँ से लाऊं मैं कहाँ रहूंगी, आगे की पढ़ाई क्या करूंगी इतने बड़े शहर में, मैं तो एकदम नई हूँ, अब मैं क्या करूं। तभी उसके पीछे से यही कुछ 30 से की उम्र का एक आदमी आता है और वो वर्तिका के पीछे खड़ा होके कहता है, हेलो, मेरा नाम वाशु है, मेरे पास काफी सारे होटल, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, रूम्स है, आपको मैं एक रूम दे सकता हूँ। और आई नो कि आपके अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि आप न्यू है, तो जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप मुझे किराया दे सकते हैं। वर्तिका को उसका नेचर अच्छा लगा, थी वो भोली भाली, ना मुंबई का पता था ना कहीं और का, निकल गए उसे
अनजान इंसान के वैन में बैठ के एक रूम की तलाश सोच के। और फिर कुछ ही देर में वर्तिका एक बड़े से घर के पास पहुंच जाती है। फिर वो लड़के ने वर्तिका को उसका कमरा दिखा दिया। फिर रात को जब वर्तिका अपने बिस्तर में सो रही होती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है, उसको प्यास लगने लग जाती है, उसको पानी पीना था और वो उठ के किचन में पानी पीने जाने लग जाती है। जैसे वो पानी पी रही होती है कि तभी उसको उसी के सामने एक कमरे में से किसी की बहुत ही तेज से बात करने की आवाजें आ रही थी। और जब वर्तिका लिविंग रूम में जाती है तो वहाँ पे वही लड़का किसी से बात करता हुआ कहता है, भैया सर जी, लड़की का इंतजाम हो गया है, कल जल्दी से ही पैसे हाथ में हाथ लेके आ जाना। लड़की एकदम सुंदर सुशील है। हाँ, बस जल्दी से आ जाना। हाँ, गिन के पैसे लाना, 1 रुपया तक कम नहीं होना चाहिए। अनजान लड़के की बातें सारी सुन लेती है। वो सुन के तो जैसे कि उसके वर्तिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब सुन के वर्तिका अपने कमरे की खिड़की को तोड़ के वहां से जल्दी भाग जाती है। सुबह हो जाती है और सुबह होते ही जल्दी वर्तिका ने एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया था, जो कि उस लड़के के अनजान लड़के के पुराने घर से काफी दूर में छोटा सा किराए का मकान ले लिया था। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मुझे तो इस किराए के घर का पैसे भी तो देने होंगे ना आखिरी महीने में। तो अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ यहाँ पे? फिर जब वर्तिका जॉब की तलाश में यानी नौकरी की तलाश में मतलब उसको कोई कमा के पैसे मिल सके यही सोच के जब बाहर निकले तो उसको एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस लिखा होता है। फिर इसे सोच के कुछ सोचता है फिर क्या होना था। फिर वर्तिका छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देने लग जाती है। अब वर्तिका धीरे धीरे करके उसके पास पैसे आने लग जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद। अब वो अपने किराए के घर का किराया भी दे देती है उस घर के मालिक को। अब वो दिन रात तो उसके लिए एक हो गया था क्योंकि वो बैठ के बस यूपीएससी का क्रैक कर रही थी, उसके लिए तैयारी कर रही थी। चलिए दोस्तों, बहुत जान लिया हमने वर्तिका के बारे के घर के बारे में सब कुछ जान लिया। चलिए अब जानते हैं कि सयानी अपने ससुराल में क्या कर रही है। काम हो गया, 5 करोड़ रुपए हाथ मुझे दे देना। लड़की तो एकदम से चांद का टुकड़ा, बस जल्दी पैसे भेज दो, भिजवा दूंगा। एक मिनट, आप पागल हैं? आप मुझे बेचना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई एक सामान नहीं जो आप कभी भी बेच सकते हो। अरे क्या कर लोगी तुम? मार डालोगी मुझे? हाँ, मार डालोगी तुम? हाँ, कौन मुझे बोले वाली घर में सौतेली माँ, तू क्या बिगाड़ेगी? जैसा कहता हूँ वैसा कर, समझी? उसी कुछ घंटों बाद सयानी पूरी तरीके से टूट गई थी क्योंकि उसके पति ने ही उसे एक ड्रेस दी और उसको वही पहनने को बोला। बेचारी अब वो करती भी क्या, उसने वो ड्रेस पहन ली। अरे ये तो वही लड़का है जिसने वर्तिका को किडनैप करके उसको ले जाकर बेचने का प्लान बनाया था। और अब यहाँ पे सयानी के साथ कौन है ये लड़का, अब पता नहीं। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं। वो लड़की लाओ, पैसे लाओ, पहले तुम्हें लेने को मिलेगा। वो जो भी था वो आदमी वो सारे मतलब पूरे 5 करोड़ रुपए उस सयानी की उस पति को दे देता है। सयानी अब पूरी तरीके से टूट गई थी अंदर ही अंदर।
और वो करती तो करती क्या, कोई कौन था उसके आंसू पोंछने वाला। फिर वो आदमी उस सयानी का हाथ पकड़ के पता नहीं कहीं लेके चला जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि उधर वर्तिका का क्या हाल चाल है। ये लेटर मेरा आईएएस में हो गया पुलिस ऑफिसर में, अब ऑफर लेटर आया है। वर्तिका हद से ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका आईएएस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर में हो गया था। अब इसको कल से ज्वाइन करने का ऑफर लेटर भी आ गया था। जल्द ही सुबह हो जाती है और वर्तिका पुलिस ऑफिसर में मेरा पहला दिन है तो ये कोट और पैंट अच्छा लग रहा है। अब यही पहन के जाती हूँ अपने पहले दिन पुलिस ऑफिसर में। वर्तिका सुबह सुबह उठ के अच्छी तरीके से तैयार होकर अपना पुलिस ऑफिसर में पहले दिन के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो गई थी। वर्तिका जल्दी अपनी नई नवेली बाइक लेके निकल जाती है पुलिस स्टेशन के और जल्दी वो पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाती है। ओह अच्छा, तो तुम हो वर्तिका, यहाँ की नई पुलिस ऑफिसर? यस मैम, आई एम वर्तिका, गुड मॉर्निंग। ओह अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा आज पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा केस दे रही हूँ। सो आई नो कि तुम वो केस अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकती हो। तो सुनो, केस क्या है, एक लड़का है जो कि लड़कियों को ले जाके पता नहीं कहीं ले जाता है और उसके साथ गैंग में कौन कौन है ये सबका पर्दाफाश तुम्हें करना है। साथ ही में अब वो शहर की लड़कियों के साथ गांव की लड़कियों को भी लेके जा रहा है, तो वो सारे गैंग का तुम्हें ये पर्दाफाश करना है। और तुम जितने भी यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम है तो हमें एजेंट सबको यहाँ के सीसीटीवी कैमरा सबसे तुम मदद ले सकते हो। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे भी बता सकते हो। तो मैं तुम्हें मुझे जो भी है वो उस लड़के की एक पिक्चर दिखाती हूँ, फिर तुम्हें उसे ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। हाँ तो वर्तिका यही है ये लड़का जो लड़कियों को लेके जा रहा है। वर्तिका 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 कहाँ खो गई? वर्तिका, हेलो वर्तिका। मैम, यस मैम। फलक मैम, मुझे आपको कुछ बताना है। जब मैं पहली बार इस मुंबई शहर में आई थी तो वर्तिका एक एक करके मुंबई शहर, वो लड़का किडनैपिंग, ये वो बात सारा करके फलक मैम को बता देती है। क्या वर्तिका तुम्हारे ओके अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से भाग गई। अब जितने भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम वगैरह हो तुम सारा नोट करके मुझे दे दो, फिर हमें कुछ तो पता चले उस लड़के के बारे में। तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब वो दोनों लड़कियां मिलके उस गैंग सब के बारे में पता लगाने लग जाती है। अब वो उस केस की खासा डीप लेती, लेकिन जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। वो उस लड़के ने सब कुछ जांच करने लग जाती है वो दोनों लड़कियां, और धीरे धीरे करके फिर उस फलक ने भी पूरी सिक्योरिटी गार्ड को लगवा दिया था हर जगह और सब कुछ चेकअप करने को बोला था। फिर रात हो जाती है और वर्तिका एक केस के साथ अपने वापस घर जाती है, लेकिन घर जाके उसको कहाँ फुर्सत था किसी से बात करने। फटाफट वो केस सॉल्व करने के लिए मैप, बुक्स, नोट, इतना कुछ देखने लग जाती है। फिर वर्तिका कहती है, उफ कितना ज्यादा काम रहता है। खैर, अब मैं पुलिस ऑफिसर बन गई हूँ, अब मैं इसी संडे गांव जाऊंगी और अपनी दीदी को उस चंगुल से छुड़ा के वापस यहाँ बुलाएंगे। फिर हम दोनों बहनें बहुत मजे करेंगे। माँ ने कितना ज्यादा अत्याचार किया है मेरी दीदी पे, उफ। फिर संडे को वर्तिका पैक वैक करके अपने गांव निकल जाती है और फिर वो जल्दी अपनी गांव भी पहुंच भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बड़ी दीदी के ससुराल में जाती है तो वहीं पे वही शराबी शराब पी रहा होता है और ये सब करते हुए वर्तिका उसे देख लेती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी वर्तिका कहती है, ओ शराबी कहीं के, कहाँ है मेरी दीदी? क्या कर रहा है? कहाँ है मेरी दीदी? सच सच बता दीदी, तो एक कान पे लगा दूंगी। हाँ बता जल्दी से, कहाँ छुपा के रख दिया है मेरी दीदी को? हाँ, कितना जलील किया होगा तुमने उस मेरी प्यारी दीदी पे? हाँ बता,
मामी बहन के बारे में। फिर एक एक करके वो आदमी, वो गंदा आदमी उसकी बहन के साथ क्या क्या किया वो सारा बता देता है। ये सुन के तो वर्तिका के होश ही उड़ जाते हैं। फिर वहां से वर्तिका रोते रोते चली जाती है और वो अपनी माँ के पास, अपने यानी गांव में जो उसकी माँ का घर था वहां पे जाने लग जाती है। अरे बेटी तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मम्मी आपको शर्म नहीं आती? मेरी इतनी सुंदर दीदी को, इतनी प्यारी दीदी को एक बदतमीज इंसान के साथ शादी करवा के क्या मिला? मेरी दीदी कैसे सौतेला बन करके, हाँ क्यों करा मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा इतना दया मत दिखा बेटी, तू मेरी है, वो तेरी पराई है, तेरी सगी बहन नहीं है। और जो मुझे पैसे मिले हैं वो उससे शादी करवा के, जो उसकी पैसे मिले हैं उससे मैं तेरा अच्छा लड़का ढूंढूंगी, बड़े से पैसेदार घर पे शादी करवा दूंगी। माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी माँ इतनी गिरी हुई हो सकती है। मैं कभी नहीं सोची थी माँ, सचमुच आपने मेरे दिल के साथ क्या क्या नहीं किया। आपकी वो बेटी नहीं, अगर वो आपकी बेटी नहीं हो सकती तो मैं भी आपकी बेटी नहीं हो सकती। जा रही हूँ ये गांव छोड़ के, कभी पीछे मुड़ के देखूंगी नहीं, सड़ो आप ही परी। वर्तिका अपनी माँ को हमेशा हमेशा के उसी गांव में छोड़ के शहर में अपनी वापस से उस पुलिस की जॉब को, नौकरी यानी पुलिस ऑफिसर्स को कंटिन्यू करने के लिए जल्दी वर्तिका हमेशा हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ के वापस से शहर आ जाती है। सच में आज वर्तिका को बहुत बुरा लग रहा था अपनी बहन के बारे में सोच। वो कहाँ होंगी, किस हालत में होंगी, उसकी माँ ने उसके अपनी बड़ी बहन से अपनी बेटी के साथ क्या नहीं किया। ये सोच के बेचारी वर्तिका बहुत जोर जोर से रो रही थी। सुबह हो जाती है और वर्तिका अपनी पुलिस ऑफिसर्स के भी काम में उसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वर्तिका What happened? तुम कल ही ज्वाइन हुई है और आज तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे शेयर कर सकती हो, शायद मैं तुम्हारी इस परेशानी में थोड़ी सी मदद कर सकूं। फलक मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जो छोटी बहन है उसे। फिर जल्दी वर्तिका एक एक करके उसकी बहन, उसके सौतेला सब कुछ बारे में एक एक करके बता देती है। ओके, वैसे वर्तिका मुझे कुछ ठीक अजीब लग रहा है, कहीं वो लड़का ये पिक्चर वाला लड़का तो नहीं? मैंने तो ये भी सुना है कि वो गांव के लड़के को भी वो अपने कब्जे में कर रहा है। अरे हाँ फलक, ये भी तो हो सकता है, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं है। ऐसे ही काफी सारे डिस्कशन फलक और वर्तिका के बीच में होने लग जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि उधर वर्तिका की बड़ी बहन क्या कर रही है। ये वही दूसरी रात है जब उस अनजान लड़के ने उस सयानी के शराबी पति से सयानी को खरीद लिया था और अच्छी तरीके से सही सलामत सयानी घर की खिड़की तोड़ के भाग भी जाती है। जहाँ एक वक्त ऐसा भी आया था कि सयानी अब पूरी तरीके से थक गई थी और उसको सर चकराया जा रहा था। वो बस एक पार्क में इधर से उधर घूमे जा रही थी और तभी फिर जल्दी सयानी एक कार के आगे कहीं टकराने जाती है, बस बेहोश हो जाती है। फिर एक नौजवान ये सब देख लेता है और इसे देख के बड़ा ही हैरान हो जाता है। फिर वो नौजवान जल्दी उस लड़के को हॉस्पिटल में ले जाता है। देखो आप मेरा दोस्त समझ के आप मुझे बता सकते हैं अपने बारे में, कोई प्रॉब्लम है, आपका घर वगैरह कहाँ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहीं पर ही पहुँचा दूंगा। वैसे सयानी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती, तो फिर भी उस नौजवान को देख के उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट आया सयानी को और उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनते थे उस नौजवान के होश से उड़ गए से। ओके, डोंट वरी,
आप यहाँ पे जब तक रह सकते जब तक आपका मन हो। ओके, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड हेलो, माय नेम इज विवेक। सयानी को सचमुच बहुत बुरा लग रहा था उसकी जिंदगी के बारे में। सबको तो वो बता सकती, लेकिन जो उसके ऊपर उस वक्त बीता था ना, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। हेलो वर्तिका, मैंने बताया था ना कि मुझे एक लड़की मिली रास्ते में। चलो आज मेरे घर चलो, तुम मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, इसी बहाने तुमसे खूब सारी बातें भी कर लूंगी। और हाँ, ये बात तो थी कि वर्तिका और विजय दोनों ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वर्तिका मुंबई में अकेली थी तो उसने अपना एक दोस्त बनाया और वो उसकी पुलिस ऑफिसर में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और जब विवेक वर्तिका को अंदर लेके जाते तो वर्तिका की नजर पड़ती है अपनी बहन की, जिसका हालत बड़ी खराब हो रही होती है। और तभी वर्तिका हैरान हुई कहती है, सयानी दीदी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? सयानी दीदी आपकी ये हालत किसने करी? मुझे सब सच शुरू से बताओ। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? वर्तिका, ये तुम्हारी बहन है क्या? तुम कुछ बताती क्यों नहीं? वर्तिका सयानी की बहन है। ये सारी बातें शुरू से लेके अब तक की सारी बातें विवेक को बता देती है उसका सौतेला, सब कुछ। ये सुन के तो विवेक के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीदी मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिससे आपको किडनैप लेके गया था, बेच दिया था जब उस आदमी ने, तो तुम लेके गया था, तो क्या इस लड़के ने लेके गया था क्या तुम्हें? ये पिक्चर वाला लड़का ने? देखो दीदी, मैं समझ गई, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं इसी पे ही जांच पड़ताल करी। अब मुझे काफी सारे एग्जांपल्स, रूल्स और सबूत मिल गए हैं, तो ये सारी चीजें अब मैं वो पुलिस में काफी सारी मुझे कुछ काम है तो मैं करके आती हूँ। आप तक यहीं पर ही रेस्ट, मैं विवेक के साथ ही जा रही हूँ। नहीं वर्तिका, ये गलत हो जाएगा। सयानी ऐसे अकेली नहीं छोड़ सकती, डॉक्टर ने बोला मैं इसके साथ रहता। तुम ही जाओ, अगर कोई ज्यादा कुछ सीरियस या प्रॉब्लम आता है तुम मुझे कॉल करके बुला सकती हो। आई एम कमिंग। वर्तिका वहां से चली जाती है और विवेक और सयानी दोनों ही वर्तिका का वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे सयानी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन वर्तिका अभी तक आई नहीं? अब तक तो तुम्हें आना चाहिए था। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उसको पकड़ना रहा, इसलिए वो थोड़ा पुलिस स्टेशन में कैसे थोड़ा काम, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हमें जाके तो पुलिस स्टेशन फोन करना चाहिए। इसका फोन भी यहीं पर ही पड़ा है, एक बार उसकी जो पार्टनर है पुलिस स्टेशन में उससे बात करके पूछना चाहिए कि वहाँ पे वर्तिका आई है। मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है। फिर जल्दी विवेक वर्तिका की पुलिस स्टेशन में पार्टनर को कॉल करने लग जाता है, क्योंकि वर्तिका का फोन बगल में रखा हुआ था। हेलो, शायद आप पुलिस स्टेशन में रहने वाली वर्तिका की पार्टनर है। मुझे पूछना है क्या वहाँ पे वर्तिका आई है? तभी फिर वर्तिका की पार्टनर पुलिस स्टेशन यानी फलक कहती है, नहीं, वर्तिका तो यहाँ पे नहीं आई है। क्या हुआ है? सयानी, हमें अभी जाना पड़ेगा। जिस हिसाब से वर्तिका कही, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो पुलिस स्टेशन भी नहीं गई है, कहीं शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गए। चलो जल्दी से। सयानी और विवेक दोनों ही भागने लग जाते हैं। मतलब विवेक के घर के आसपास बहुत तेजी से भाग के वर्तिका को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंच जाते हैं और तब सयानी कहती है, वैसे विवेक यहाँ पे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है वर्तिका, लगता है बहुत दूर चली गई है। लेकिन वहाँ पे छोटा सा टूटा फूटा घर है, क्या उसके अंदर तो नहीं चली गई वो गलती से? वहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते, चेक करने में क्या ही जा रहा है। जिस घर के बारे में सयानी बात कर रही है वो घर काफी ज्यादा टूटा फूटा था और एक छोटे से तालाब में जंगल के बीचों बीच वो टूटा फूटा घर था। कोई वहाँ पे नहीं गया था, लेकिन फिर भी सयानी और साथ में विवेक दोनों ही जाने वाले थे। तो चलिए देखते हैं कि अंदर उन्हें क्या दिखता है।
जैसे उस टूटे फूटे घर के अंदर जाते हैं वो लोग, तो वो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे वर्तिका के हाथ पाँव और आंखों में पट्टी बांध के वही परी वो बेहोश हुई पड़ी थी। वर्तिका, 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 वर्तिका। वर्तिका को विवेक और सयानी की आवाज आती ही वो ऐसे हिल ढुलने लग जाती है। और जब विवेक वर्तिका के पैर हाथ खोल देता है तो विवेक कहता है, हेलो वर्तिका, वर्तिका तुम यहाँ पे बंद कैसे हो? पूरी कहानी बता, तुम्हें यहाँ पे किसने बंद किया है? ये पिक्चर वाले लड़के ने मुझे उसके सारे सबूत लड़कियों को छुपा के रखते सब कुछ वो मुझे पता चल गया था, लेकिन उसने मुझे किडनैप करके रख दिया कि मैं कुछ ना बता सकता हूँ। उसका नाम कार्तिक है और मुझे उसकी सारी सच्चाई पता है। ऐसा नहीं है, अगर हम ऐसे चुप बैठेंगे तो हम कभी उस लड़के को उसकी पूरी गैंग को पकड़ नहीं पाएंगे। और तुम वर्तिका, तुम तो पुलिस ऑफिसर है और तुम बहुत स्ट्रांग है। देखो हम क्या करेंगे, उसको जेल भिजवा के ही रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। पर कैसे? वो कार्तिक जल्दी यहाँ पे आने वाला है। हमने खिड़की टूटी हुई मिली तो हम अंदर घुस गए। अगर उसे पता चला तो हमें बंद करके हमेशा यहीं पर ही रख जाएंगे, तो फिर किसी को नहीं पता चला। और जानो पता नहीं को कितनी लड़कियों की फिर जिंदगी भी यूं ही खराब हो जाएगी। ये ऐसी वैसी जगह नहीं है। अगर ये वापस आ गया कार्तिक तो मुसीबत में फंस सकता है। तो तुम अभी जल्दी से पुलिस को कॉल करो और बाकी का प्लान मैं तुम्हें बताता हूँ। विवेक के प्लानिंग के हिसाब से वर्तिका को जल्दी उसके पैर हाथ खोल दिए हैं और वो गुस्से के मारे कार्तिक भी वहाँ पे आ जाते, तो गुस्से के मारे कार्तिक को ही देख रही होती। तभी कार्तिक बोलता है, अरे तुम्हारा रस्सी पैर हाथ किसने खोला है? तुम्हें एक क्लाइंट लेने वाला है और तुम खुली हुई हो। भागने का प्लान है क्या तुम्हारा? तुम्हें अकेले? चुप करो तुम और अपना मुंह बंद रखो। हिम्मत भी कैसे हुए ऐसे मुझे पकड़ के किडनैप करके? आई एम अ पुलिस ऑफिसर और मेरे पास सारे सबूत है। क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं रह गया है। ज्यादा कुछ हिम्मत आ गई है? तुम हो कौन? क्या कर लोगी मेरा तुम? हाँ, तुम इसी घर में बंद और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा यहाँ पे, समझे ना? क्या कर लोगे तुम? हाँ रियली तुम कर लोगे सब कुछ? हाँ पुलिस ऑफिसर्स प्लीज कम। जल्दी दोनों पुलिस ऑफिसर्स कार्तिक जैसे दरिंदे को धर दबोच लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जेल ले जाती हैं। अब सब ठीक हो गया। तब सयानी भी एकदम ठीक हो गई थी। विवेक की रिक्वेस्ट की वजह से सयानी और वर्तिका दोनों ही विवेक के साथ उसी घर में रहते हैं और साथ ही में वर्तिका अपने किराए के घर छोड़ के विवेक के घर में सेटल हो जाती है और अपने पुलिस ऑफिसर्स की जॉब कंटिन्यू करने लग जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल के पता भी नहीं चला। साथ ही में वर्तिका ने भी और साथ ही विवेक के साथ भी ऐसे हुआ। छोटे से ही वो लोग दोस्ती करते, लेकिन आगे चल के प्यार बन के दोनों ने शादी करके खुशी खुशी अपनी दुनिया बसाई। दीदी देखो हम दोनों की शादी हो जाएगी। अब क्या पूरी जिंदगी दीदी आप कुमारी रहोगी क्या? आप ही शादी करो। और वो जो सौतेली माँ ने शादी करवाई थी उसे शादी मत मानो। वो जिंदगी को भूल के किसी अच्छे लड़के से शादी करके एक सुंदर सी दुनिया बस सजाओ जैसे हमने सजाया है। नहीं वर्तिका, नहीं वर्तिका, तुम दोनों शादी कर लो, इसी में मेरी खुशी है। मैं इस सदमे से गुजरी हूँ कि मैं खुद जानती हूँ कि उस वक्त कितना बुरा लगा था मुझे। मैं और किसी लड़कों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। और क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। ओहो दीदी चुप करो, तुम हमेशा उल्टा बोलती रहती हो। तुम्हारी अब इतनी पूरी जिंदगी बची और तुम अकेले बिताना चाहती हो?
चुप करो तुम। और अब मैंने तुम्हारा एक लड़का चूज करे, तुम उसी से ही शादी कर लो। अरे क्या बोल रही है वर्तिका तू? मैं उस लड़के को ठीक से जानती तक नहीं, कभी देखा नहीं, और तू यूं ही मैं शादी करवा रही है उस लड़के के साथ। ओहो दीदी, जो लड़का आपको देखने आ रहा है वो आज ही आ रहा है और मैं सारा इंतजाम करके रखा है, वो जल्द ही पहुंचने वाला है। और जैसे ही वहाँ पे लड़का आ जाता है तो वो लड़का और कोई नहीं, रोशित होता है, यानी से यानी का पहला प्यार। रोशित, तुमने अभी तक शादी नहीं करी है क्या? और तुम क्या सच में मेरा ही इंतजार कर रहे थे? हाँ, बहुत इंतजार किया मैंने। शादी में मैं कैसे दूसरे से शादी कर ली जब हमें हमेशा रहने का हम दोनों कसम जो खाई थी। फिर क्या होना था? जैसे ही सयानी ने वापस से उसके प्रेमी यानी रोशित को देखा तो सारा गुस्सा भुला दी, सब कुछ भुला दी अपने पास्ट के बारे में और खुशी खुशी उनसे शादी कर ली। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दोस्त मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें प्यार मिलते हैं, और वो प्यार करने वाले, सच्चा प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ये सीरीज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ ही में हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार नई रोमांचक कहानी के साथ।